मन में हो बस एक ही सपना, मन में हो बस एक ही सपना, स्वस्थ भारत हो अपना। आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, मैं MRP चंद्र प्रभा कुमारी आप सबों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं कुछ ही दिनों से MRP पद पर कार्य कर रही हूँ। मसौढ़ी प्रखंड के अधिकार CLF में 49 VO 735 समूह 62 CM 4 CC दीदी के साथ मिलकर कार्य को संपन्न करते हैं। हमारा उद्देश्य है, हमारा मानना है, रोगों की बस एक दवाई, सब रोगों की बस एक दवाई, स्वच्छ पोषण हो हमारी। तो इसी विषय पर हम लोग गांव में, मोहल्ले में जा करके स्वच्छ पोषण के बारे में, कैसे स्वस्थ रहेंगे, इस विषय में सभी को जागरूक करना हम लोगों का कार्य है। सभी को जागरूक करने का कार्य करते हैं। सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने कार्य को किया, वो जीवन के प्रथम 1000 दिन पर, जीवन के प्रथम 1000 दिन पर, जिसे एंट्री भी किया गया मॉडल के रूप में। 3 मॉडल M1, M2, M3 3 मॉडल, जिसमें 11 सत्र हैं, उस पर चर्चा किए। पहले जीवन के 1000 दिन में को समझाना होता है कि जीवन के 1000 दिन जो है, यानी जब माँ को पता चले कि हमारे गर्भ में बच्चा है, तब से ले करके, यानी गर्भ से ले करके बच्चे जब 2 साल के होते हैं तब तक, जोड़ करके देख लेते हैं 1000 दिन। गर्भ का समय 9 महीना, 9 तिया 27, 270 दिन होता है। 10 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, अर्थात हम इन्हें 280 दिन मानते हैं। और जब बच्चा 0 से 6 माह का रहता है, यानी सिर्फ माँ के दूध पीने लायक, उस समय का दिन 180 दिन, 6 महीना यानी 180 दिन। और उसके बाद जब बच्चा पूरक आहार लेने योग्य होता है, 540 दिन, अर्थात सबको जब हम जोड़ते हैं तो 1000 पूरा होता है। ये 1000 दिन हमारे जीवन का सुनहरा लाइफ होता है, सुनहरा जीवन इसको हम मानते हैं। और इसमें जिसका पोषण सही है, उसको आगे स्वस्थ रहने की संभावना अधिक होती है, अधिकांश स्वस्थ रहते हैं। तो इस दिन पर हम लोग पोषण का विशेष रूप से चर्चा करते हैं। और पोषण तो ऐसे हमेशा ही लेते रहना है, खास करके महिलाओं और बच्चों के कहते हैं, क्योंकि महिलाओं में एनीमिया की शिकायत, बच्चों में कुपोषण की शिकायत अधिक होती है। इसीलिए जो है हम लोग महिलाओं और बच्चों को कहते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष को पोषण की जरूरत नहीं है, पुरुष को भी पोषण की जरूरत होती है। तो हमें खास करके महिलाओं को समझाना होता है, ताकि महिला ही घर को चलाती है और महिला ही सबको सही पोषण का पूरा कर सकती है। कहते हैं सही पोषण में जो है वयस्कों के लिए जो है 10 में से कम 5 खाद्य समूहों का सेवन करना है। 10 में से कम 5 खाद्य समूहों का सेवन करना है। और बच्चे को जो है वो 7 में से कम 4 खाद्य समूह का सेवन। ऐसा नहीं है कि हमें 5 ही सेवन करना है या 4 ही सेवन करना है, कम से कम 5 और 4। लोग कहते हैं दीदी, लोग कहते हैं क्या कि हम गरीब हैं, देहात में रहते हैं, कहाँ से 5 पूरा कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना यह है कि देहात के लोग ही अच्छी तरह से 5 पूरा कर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ वो ये नहीं जान पाते हैं कि हमने 5 समूह का खाना खाया या नहीं, इसलिए सीधे कह देते हैं कि हमें पता नहीं है। तो वैसे दीदी को हमें समझाना पड़ता है, प्रदर्शनी करके वहां पर दिखाना पड़ता है कि ये अलग समूह है और ये अलग समूह है। जैसे अनाजों का समूह अलग है, फलों का समूह अलग है, मांस मछली का समूह अलग है, दूध और दूध से बनी पदार्थों का समूह अलग है, अंडा का समूह अलग है। इस प्रकार से उनको समझाना पड़ता है। साग सब्जी का समूह अलग होता है। और समझें तो देहात में हर चीज और स्वच्छ भी उपलब्ध है। तो इस प्रकार से हम दीदी को प्रदर्शनी करके, वीडियो दिखा करके और उनको समझाते हैं। विशेष बात जो है, यहाँ पर हम लोग
कितना बता सकते हैं इस वीडियो में। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ और बताती हूँ अभी कि जब हम लोग का स्वास्थ्य नहीं सही रहता है तो वो हमें आजीविका को प्रभावित करती है। आजीविका यानी हमारे आय के स्रोत को भी प्रभावित करती है। इस पे थोड़ा सा हम विचार करते कि हमने कहा कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, ये सब में आपसी जो है सो संबंध होता है। तो स्वच्छ पोषण करेंगे, स्वच्छ पोषण को ग्रहण करेंगे, ये तो मान सकते हैं। इससे स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये भी मान सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये जो है आजीविका को प्रभावित करता है, तो दीदी लोग समझने के लिए नहीं तैयार होती है कि वो आजीविका को कैसे प्रभावित करती है। तो हमें इस प्रकार से उन्हें समझाना होता है। मान के चलिए दीदी कि कोई व्यक्ति जो है वो 15,000 रुपया महीना कमाता है। कोई व्यक्ति 15,000 रुपया महीना कमाता है और उसे जो है 15,000 महीना कमाता है, अर्थात वो 500 का पर डे कमा रहा है। कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो 500 पर डे कमा रहा है। अब एक चीज बताइएगा दीदी कि 500 रुपया वो पर डे जब कमा रहा है, 10 दिन वो ड्यूटी नहीं जाए, क्या कोई मालिक उन्हें 10 दिन का पैसा देगा? नहीं देगा। यदि आपके पति जो है बीमार पड़ जाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि बीमार पड़ जाते हैं, मान के चलिए वो 4 दिन बीमार रहे, और 4 दिन यदि बीमार रहेंगे तो कम से कम आप 2 दिन रेस्ट जरूर करवाइएगा। तो हो गया टोटल कितना? 6 दिन। 4 दिन वो और 2 दिन एक्स्ट्रा रेस्ट किए, 6 दिन। और 6 दिन वो ड्यूटी नहीं गए तो 6 × 5 = 30, अर्थात 3,000 रुपया उनका वहां से कट जाएगा। और 3,000 रुपया ये तो कट गया, सिर्फ इतना ही नहीं, 4 दिन के लिए जब वो बीमार हैं दीदी, तो आप उन्हें जरूर इलाज कराइएगा। इलाज कराने जाना ही होगा। क्या छोड़ सकते हैं अपने पति को बीमार? नहीं छोड़ सकते हैं। तो उन्हें क्या करना होता है? इलाज कराने जाना होता है। डॉक्टर का फीस आजकल के जमाना में कम से कम तो 500 रुपया आप डॉक्टर के फीस को मान लीजिए। और फीस के साथ साथ डॉक्टर यदि जांच लिख देते हैं तो आजकल दवाई से महंगा जांच होता है दीदी। आप ही लोग बताइए, यदि जांच लिख दिया 2-4 गो तो कम से कम 1,000 रुपया आप मान लीजिए कि उनको जांच में लग गया। और जांच लगा तो दवाई फिर लिखेबे करेगा। यदि 1,000 का मान लीजिए दवाई लिखा गया, तो अब बताइए कि टोटल हमारा नुकसान क्या हो गया? 3 × 2 = 5,000, 5,500 रुपया, 5,500 रुपया यहाँ नुकसान हुआ। और एक चीज और बताते हैं दीदी कि जब आपके पति 4 दिन के लिए बीमार हो जाएंगे तब कहिएगा कि बहुत कमजोर हो गए हैं, थोड़ा सा काजू खिला देते हैं, किशमिश खिला देते हैं, थोड़ा हॉर्लिक्स पिला देते हैं। उसमें पैसा लगेगा या नहीं? इस महंगाई में आप उस सामान को लाइए, कम से कम आपको 2,000 रुपया उसमें भी लग जाएगा। और 2,000 रुपया इसमें लग गया, बताइए दीदी कितना हो गया? 7,500। हमारा 15,000 मंथली इनकम है और 7,500 रुपया मात्र 4 दिन की बीमारी में खत्म। अब बताइए दीदी कि हम जो योजना बना के रखे थे कि 15,000 मिलता है, इसमें से लड़कन की स्कूल फीस दे देंगे, कपड़ा ले आएंगे, घर का सामान ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो लेंगे, मन में जो 15,000 में सपना सजा के रखे हुए थे, क्या इस मंथ पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं पूरा हो पाएगा। तो दीदी ये बताइए कि क्या हमारा आजीविका प्रभावित हुआ या नहीं? इस प्रकार से हम अब लॉस में गए, अगले महीना कितना को दे पाएंगे? फिर तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो धीरे धीरे हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? बिल्कुल ही खराब। इसलिए जो है हम लोग को पोषण पर ध्यान देना चाहिए, और इसी पोषण पर ध्यान देने के लिए हमारे जीविका से जो है बहाली किए गए हैं MRP पद पर कार्य करने के लिए, CNRP दीदी को कार्य करने के लिए, और स्वास्थ्य पोषण पर समझाना, हर दीदी को जागरूक करना हमारा लक्ष्य होता है, जो कि अकेले संभव नहीं है। सरकार ने अभियान चलाई, लेकिन उस अभियान को कोई अकेले संपन्न करना चाहे तो नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग आपस में मिल करके इस अभियान को पूरा करते हैं। अभी हम लोगों के पास चल रहा है FDDC अभियान, यानी पारिवारिक आहार विविधता
FDDC यानी पारिवारिक आहार विविधता अभियान, जो दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 तक चल रहा है। इसमें उद्देश्य है जीविका समूह में जुड़े परिवार को पोषण संबंधी समझाना, पारिवारिक स्तर पर आहार विविधता, खून बढ़ाने वाले पोषक तत्वों और जरूरत आहार को बढ़ावा देना, महिलाओं में एनीमिया और बच्चों में कुपोषण की कमी आना यानी पोषण को बढ़ावा देना। इस प्रकार से जो है हम लोग मिल करके इस पर कार्य करते हैं। सबसे पहले जो है इस कार्य को चलाने के लिए कार्य योजना बनाते हैं, लाभार्थी का अध्ययन करते हैं, मतलब किसको इस लाभ की जरूरत है उसको करते हैं। फिर घर घर घूमते हैं जिसे हम गृह भ्रमण कहते हैं, और घरों का चिन्हांकन करते हैं। कितने घर के लोग समझे, कितने घर के लोग नहीं समझे, इस प्रकार के चिन्हांकन करते हैं और उन्हें बार बार समझाते हैं, क्योंकि बार बार किसी को कहने से वो जरूर समझ ही जाएंगे, जरूर ही समझेंगे। इसीलिए जो है वो करते हैं, सम्मान कार्यक्रम आयोजन करते हैं और उन्हें सम्मानित करके उनको जो है सो बढ़ावा देते हैं। उनके पोषण के हमारा जो हम लोगों को जो बताया गया है पोषण के पंचसूत्रा, उस पंचसूत्रा पर हम विशेष फोकस करते हैं। स्तनपान पहला है, स्तनपान, पूरक आहार, महिलाओं में पौष्टिक आहार, पोषण बगीचा लगाना और स्वच्छता। इस प्रकार से पांचों को हम लोग समझाते हैं, बोल करके, लिख करके, प्रैक्टिकल करके, प्रदर्शनी करके, वीडियो दिखा करके, और हम लोगों को इसको समझाते हैं ताकि समझ ही जाए और सब लोग मिल करके इस कार्य को संपन्न करते हैं। पुराना सा एक कहावत था कि 10 का लाठी 1 का बोझ, मतलब एक आदमी कोई कार्य को करना चाहे तो वो बोझा के समान हो जाएगा, लेकिन मिल कर करे तो वो बिल्कुल ही आसान हो जाता है। और हम लोगों को ये कार्य करना बहुत अच्छा और बहुत आसान भी लगता है। सब मिलके करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।